हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य। तो ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का सेकंड लेक्चर है। पहले हम आप लोग के कुछ डाउट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका पहला डाउट था क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ। हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है और वो पॉलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और आपको चेक करना है कि x प्लस 1 फर्स्ट सब पार्ट में तो वही है, सेकंड सब पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 1 और थर्ड सब पार्ट में दे रखा है x प्लस 2। ये लोग इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं कि नहीं है। तो हमें पता है कि फैक्टर्स होने के लिए इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको डिवाइड करने का तरीका बताया था ना कि अगर आपको चेक करना है सपोज़ कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे और वहाँ से x को फाइंड करोगे, आता है 1/2। और इसी वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में डाल देते हैं। तो x के जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, 1/2। यह आएगा 2 मल्टीप्लाइड 1/2 होल क्यूब प्लस 3 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 माइनस 6। सो हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 माइनस 6। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 माइनस 5/2 माइनस 6। इसको लिखोगे आप 3 प्लस 1 4/4 1 आएगा ना, और 1 माइनस 5/2 माइनस 6। इसको भी चाहो तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ठीक है, छोड़ा हटाओ, एलसीएम ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा 2, ये -5, ये -12 और ये 12 और 5 -17। तो 2 - 17/2 आ जाएगा -15/2। और आप देख सकते हो कि ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। दैट मीन्स ये वाला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सो आवर नेक्स्ट, इसको ट्राई करते हैं। अगर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे, x का वैल्यू आ जाता है -2। और इसी को हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में डाल के देखते हैं, f -2 2 -2 का क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होता है, प्लस 3 -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। अब लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड -8, ये तो +4 आएगा, 4 3 ज़ा 12 -10 माइनस 6। ये हो गया -16 प्लस 12। अच्छा, यहाँ पर हमने -2 लिखना है, हमको यहाँ पे -2 लिखना था, तो ये +10 हो जाएगा -6। और ये हो गया हमारा -6, सॉरी ये हो जाएगा -4 प्लस 10 -6। तो -6 -4 -10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमने चेक किया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर तभी होता है जब आप उसके वैल्यू को पुट करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम बोल सकते हैं कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो ये आपकी बारी कि आप इसको चेक करोगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट डाउट क्या है, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सच दैट x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों ही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, px fx जिससे भी रिप्रेजेंट करना है, x क्यूब प्लस 3m प्लस 1x स्क्वायर प्लस nx -18। ये n है
और ये x है, ठीक है। और हमें क्या बताया है, कह दिया है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर हैं। तो अगर ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है, तो फिर हम इसको, इसके x के वैल्यू को प्लेस करने पर हमें रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, फैक्टर है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू मिलता है 1। तो यहाँ से पता चल गया कि P1 पॉलिनॉमियल में जब हम 1 प्लेस करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 प्लेस कर देते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 3m, आप गलती से m के जगह पे 1 मत डाल देना, वेरिएबल हमारा x के टर्म्स में। सो 3m प्लस 1, x का जो वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 माइनस 18 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। सो 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस n माइनस 18 और ये प्लस 1 1 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस n। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 16 और इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस 16। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर कहा है x प्लस 2 भी इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो आप x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल करोगे, x का वैल्यू आता है माइनस 2 और उसको इस पॉलिनॉमियल में प्लेस कर दोगे तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू माइनस 2 माइनस 18। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, नेगेटिव का पार अगर ऑड होता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और किसी भी नेगेटिव का पार अगर इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और क्या बताया, नेगेटिव का पार जब भी ऑड होता है वैल्यू नेगेटिव में ही आता है। नेगेटिव है, पार ऑड है, नेगेटिव आ गया, प्लस 3m प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 2 का पार 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 18 माइनस 8 प्लस 12m प्लस 4 माइनस 2n माइनस 18। और हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर तो हमारा 0 आना चाहिए था ना, इसको हम 0 लिखेंगे। फिर हम, आप चाहो तो सेम उसके तरह कर सकते थे, हमको लिखना चाहिए था यहाँ पर p माइनस 2, यहाँ पर लिख दे रहे हैं p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 2 के जगह पे एक्सप्रेशन इधर लिख दिए, 0 उधर कर दिए। आपका मन, आप इसको उधर करके 0 को इधर भी कर सकते हो। तो माइनस 8 और माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 26 प्लस 4 प्लस 12m माइनस 2n। अब ये इधर हो जाएगा 26 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 22, तो इधर आ गया 22 इक्वल्स टू 12m माइनस 2n। इस पार्ट में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 6m माइनस n इक्वल्स टू 22। सो 6m माइनस n का वैल्यू क्या आ गया, 11। ये 2 को लाके इधर डिवाइड करेंगे ना, तो इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो माइनस n और यहाँ का प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एडिंग, आप सारे काम को नीचे लिखोगे, सारे वर्किंग्स को नीचे जाते जाओगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो इक्वेशन है 3m प्लस n इक्वल्स टू 16 और दूसरा इक्वेशन है 6m माइनस n इक्वल्स टू 11। ऐड करोगे कैंसिल, और 6 प्लस 3 9m इक्वल्स टू 27। m क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 9 इक्वल्स टू 3, और m का वैल्यू 3, तो इसको हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग m इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 3 प्लस n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 16 माइनस 3 × 9, आंसर आ जाएगा 7। तो हमको इस तरह से हमको बेसिकली क्या करना है कि ये फैक्टर्स बता दिया, तो फैक्टर्स को उसमें प्लेस कर देते हैं, उसके वैल्यू को,
और रिमाइंडर को 0 इक्वल करके हम दो इक्वेशंस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन आया था और एक हमारा इक्वेशन ये आया था, और इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 9th में साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया गया था, और उस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n का वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, और कह रहा है कि इस फंक्शन में हम ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि अगर हम इस फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि अगर हम उसको x माइनस 3 से डिवाइड करें तो हमारा ये डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है, ठीक है, ताकि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, हमारा रिमाइंडर 8 आ जाए। तो जनरली जब हमको कुछ मानना होता था मैथ्स में तो हम उसको x मान लेते थे। यहाँ तो ऑलरेडी x से पूरा भरा हुआ है तो हम x तो नहीं मान सकते, हम मान सकते हैं व्हाट शुड बी एडेड पूछा है ना, तुम लिखेंगे लेट दी नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। हम यहाँ लिखेंगे लेट दी नंबर एडेड बी ए मान लेते हैं। तो फिर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे प्लस a, ठीक है। इसमें हम a ऐड करेंगे। अब हमारा डिवाइज़र क्या था x माइनस 3, तो इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, और क्वेश्चन कह रहा है कि इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो मतलब फंक्शन में जब हम 3 डालेंगे तो डिवाइज़र ही देता है ना, सॉरी रिमाइंडर ही देता है ना, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 8। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं 3, तो 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस a इक्वल्स टू 8। ये तो 27 इंटू 3 81 माइनस 9 5 45 प्लस 18 प्लस a इक्वल्स टू 8 हो जाना चाहिए। माइनस करेंगे 6, 3 आ जाएगा, तो 36 प्लस 18 प्लस a इक्वल्स टू 8, a क्या हो जाएगा 8 माइनस 36 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 54 कितना आएगा 46। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया -46। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस फंक्शन में हम ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि उसको x माइनस 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ जाए। मतलब हम कुछ तो उसमें ऐड करेंगे, तो हमने मान लिया कि उसमें हम a ऐड कर रहे हैं और हमने a ऐड कर दिया। उसके बाद हम इससे डिवाइड किए और डिवाइड करके रिमाइंडर कहा था 8 के इक्वल आ जाना चाहिए, तो 8 के इक्वल कर दिए, फिर नॉर्मल इक्वेशन पे सॉल्व कर दिए और a का वैल्यू हमको ऑब्टेन हो गया -46। मतलब आप इसमें -46 को ऐड करोगे, काइंड ऑफ 46 सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। आपका नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आइडेंटिकल हैं सेम पैटर्न पे, तो हम एक तरह का बता देंगे तो आपको बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि x माइनस 2 जो है वो 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 14 ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और इसका ये फैक्टर है, ये x माइनस 2 इस फंक्शन का फैक्टर है। और कहता है साथ ही साथ, लेकिन जब आप इसको x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो उस केस में ये रिमाइंडर कितना देता है 52 देता है, ठीक है। मतलब
इससे डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। और ये फैक्टर चूंकि नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, तो बता दिया है कि रिमाइंडर 52 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सिंपली आप खुद से ही बना सकते हो, आप इसको प्लेस करोगे 0 के इक्वल कर दोगे, तो एक इक्वेशन वो हो गया। एक बार इसको प्लेस करोगे और इसको 0 के इक्वल नहीं करके 52 के इक्वल कर दोगे। लेट्स ट्राई। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2। एज लिख भी सकते हो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, सो फंक्शन में जब हम 2 को प्लेस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0। हम प्लेस कर देते हैं 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 4a प्लस 2b 14 इक्वल्स टू 0। और फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं, ये तो 16 में से 14 गया तो 2 बचा, तो 4a प्लस 2b, और इस 2 को ला के इधर रख देते हैं -2, कॉमन क्या ले सकते हैं 2, सो 2a प्लस b इक्वल्स टू -2, सो आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो गया। और फिर कहता है कि x माइनस 3 उसका फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं है तो कुछ रिमाइंडर आता होगा, 52 आ रहा है, पुट कर देते हैं। तो जब आप फंक्शन में यहाँ पे लिखा देना x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3, और जब आप उसमें 3 पुट करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना दे रखा है 52। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 52। होप आपको विजिबल है यहाँ पे, राइट। एंड देन यहाँ पर हम 27 इंटू 2 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14 इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर 9a प्लस 3b को हम यहाँ लिख सकते हैं 52 माइनस 54 प्लस 14, तो ये तो आ रहा होगा ना -2 प्लस 14, और इधर क्या है कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस b, यह आ जाएगा हमारा प्लस 12, और उस 3 को ला के इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन आ गया 3a प्लस b इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2, और ये हमारा है 2a प्लस b इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम आगे का पार्ट इधर बता रहे हैं। हम आपका पहला पार्ट था, इधर से नोट करना है, दूसरा पार्ट इधर से नोट करोगे, तीसरा पार्ट इधर बता देते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस b इक्वल्स टू 4। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि आप किसी एक वेरिएबल को पूरा ख़त्म कर दो, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। आप देखो b का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 आता है ना, तो b का भी कोएफिशिएंट 1 है, इस b का भी कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ये तो जुड़ जाएगा, हमको ख़त्म करना है तो हम साइन को चेंज कर देंगे सबका, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब आपका इस एक्चुअल साइन को भूल जाना है, तो जब 2a में से 3a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -a, ये तो ख़त्म हो गया ना, प्लस b माइनस b, और ये -1 और -4 -5, a बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ना फिर दोनों साइड, ये ऐसे कट जाएगा। a का वैल्यू 5 आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्लेस कर सकते हैं, इसमें प्लेस कर सकते हैं। सो 2 इंटू 5 प्लस b इक्वल्स टू -1, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 2 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा -11। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर ऐड कर देना अपने से, पुटिंग a इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, और फिर इस काम को करना। So please pause the video to note it down.
एक बार आप वीडियो को नोट करते हो, उसके बाद आप खुद से भी एक बार ट्राई करोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। एंड देन इस पूरे को रख कर दे रहे हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर एक बच जाता है, जिसको 17 है वो भी बता देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दे दिया। एक पॉलिनोमियल है आपका ax³ प्लस 3x² माइनस 9 और दूसरा है 2x³ प्लस 4x प्लस a। ठीक है, मतलब एक तरह का ये हमारा डिविडेंड कहलाता ना, इसी को तो डिवाइड करते हैं। और कह रहा है कि जब आप इसको x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो दे लीव्स द सेम रिमाइंडर। मीन्स आप इसको जब x प्लस 3 से डिवाइड करो या फिर आप इसको x प्लस 3 से डिवाइड करो, दोनों के केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो तुमको समझाने के लिए हम बोल देते हैं, मान लेते हैं ना रिमाइंडर r आता है, तो अगर रिमाइंडर दोनों का ही r आ रहा है तो पहले तो ये देखो कि हमारा डिवाइज़र यही है ना, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू -3 और इसको दोनों में पुट करना है। तो इसको मान लेते हैं ना f1x फंक्शन और इसको मान लेते हैं f2x। ठीक है, ये f1 है, ये f2 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, f1 में जब आप -3 पुट करते हो तो रिमाइंडर ही देगा ना, तो इसका रिमाइंडर, या फिर आप f2 में -3 पुट करते हो तो भी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों सेम है, तो इसका आउटपुट रिमाइंडर ही तो है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब हम यहाँ पर -3 प्लेस करेंगे तो a -3 का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 2 -3 का क्यूब प्लस 4 -3 प्लस a। सॉल्व करते हैं। नेगेटिव का क्यूब है, मतलब नेगेटिव का पावर ऑड है, नेगेटिव ही आएगा -27a और ये 9 3 गलत बोल देता है, और फिर ये प्लस हो जाएगा 27 -9 इक्वल्स टू, ये ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 9 3 27 और -9 इधर 2 इंटू -27 कितना हो जाएगा -54 -12 प्लस a। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -27a को इधर ला सकते हैं और प्लस एक और a था ना, और इधर 27 में 9 को माइनस करना है, 54 को इधर लाके ऐड करना है, 12 को भी ऐड करना है। सॉल्व करते हैं ना, तो 7 8 9 10 11 12 13 2 3 5 6 7 8 9 93 ना, -9 इक्वल्स टू 28a कितना आ रहा है 10 12 13 84, और 84 को जब आप 28 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब हमको ऑब्टेन हो गया कि हमारा a का वैल्यू क्या है 3 है। सो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। एक बार रिकॉल कराते हैं कि आपको दो फंक्शन दे दिया था या दो पॉलिनोमियल दे दिया था, ये पहला वाला, ये हमारा दूसरा वाला, और कहता है कि अगर आप इसको x प्लस 3 से डिवाइड करते हो, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, आप जब 5 को 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, या फिर आप 8 को 3 से डिवाइड करते हो, जैसे 3 1 3, तो रिमाइंडर कितना आता है 2। इधर भी करते हो 3 को 2 से, तो क्या आता है 6, कितना बच जाता है 2। तो इस तरह से समझो कि आपको 5 दे दिया था, आपको 8 दे दिया था, और आपसे पूछ रहा है कि अगर हम दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। और इसमें 5 नहीं दिया था, इसमें कुछ एक्सप्रेशन एक a टर्म्स में छोड़ दिया था और पूछा था बताओ a का वैल्यू क्या है। ये कुछ वैसा ही हो गया। होप आपको समझ में आया, आपका डाउट्स क्लियर हो गया। तो हमारा डाउट सेशन ओवर। अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमने दो थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे
यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। आपको याद होगा आप 7, 8, 9th 3 क्लास तक आप एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते आए हो। तो जब आप एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते थे वो फैक्टराइज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे ये तो बहुत सिंपल है, 3 टर्म्स का है, उस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में भी होते हैं, पावर 4 में भी होते हैं। उसको फैक्टराइज करना उस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हमको किसी एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपको याद होगा फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम होता है, सपोज हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल क्या है, x² - 7x + 10। और x² - 7x + 10 में अगर हम सपोज इस पॉलिनोमियल में अगर हम यहाँ पर 1 प्लेस करते हैं तो 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 10 कितना आ रहा है, 1 - 7 + 10 आएगा -6 + 10, यह आ जाएगा हमारा 4, मतलब 0 नहीं आया। लेकिन अगर इसी में अगर हम हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² - 7x + 10, इसमें हम 2 प्लेस करते हैं। अगर आप इसमें 2 प्लेस करते हो तो 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 10, 4 - 14 + 10 -10 + 10 = 0। मतलब हमको इस पॉलिनोमियल में जब हम 2 प्लेस किए तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स कि x = 2, दिस इम्प्लाइज x - 2 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² - 7x + 10। तो यही था हमारा फैक्टर थ्योरम कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यूज़ को डाल के देखें। एक बार हमने 1 डाल के देखा तो 0 नहीं आया, एक बार हमने 2 डाल के देखा तो 0 आ गया। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, मतलब वो x का वैल्यू था तो x = 2 क्या है, इसको रिमाइंडर पे 0 ले आता है और इसलिए हम इस 2 को इधर ले आते हैं और बोल सकते हैं कि x - 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो आपको अगर एक बार फैक्टर पता चल जाए तो फिर उस फैक्टर की मदद से आप इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। हम एक एग्जांपल बताते हैं। आपको पता चल गया ना कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। x² - 7x + 10 है ना, इसको किससे डिवाइड करोगे, इसी x - 2 फैक्टर से। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x से, तो x² - 2x, साइन चेंज कल बताया था मैंने, और फिर ये -7x + 2x कितना हो जाएगा, -5x + 10। अब हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें तो -5x आ जाएगा, -5, तो -5x और माइनस +10, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आप क्या नहीं बोल सकते कि डिवाइज़र इनटू कोसेंट इक्वल्स टू डिविडेंड। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आप अगर करते हो, अगर आप सपोज 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 × 2 = 6 और रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो क्या अगर हम डिवाइज़र को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तो क्या वो डिविडेंड वापस आता है, 3 × 2 = 6 + 1 7। यस, सेम वे यहाँ पर भी हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइज़र है, यहाँ डी लिख देते हैं, ये हमारा कोसेंट है q, और यहाँ पर जो भी आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो क्या हम इस डिविडेंड को नहीं लिख सकते x - 2 × x - 5 प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या है, कुछ ही नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। तो फिर मतलब कि इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया ना, x - 2 और x - 5, जो आप क्लास 9th में स्प्लिट करके बताते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करते थे, आपने डायरेक्टली इसको इस तरह से डिवाइड करके फाइंड आउट किया। होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।
जैसे हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है 12 नंबर, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। हमारा पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, f(x) का वैल्यू 3x² माइनस 5x माइनस 2, और कह रहा है शो डैट कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो अगर शो करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया और इसी 2 को इसमें प्लेस कर देंगे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 2 12 माइनस 10 माइनस 2 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने दिखा दिया कि f का वैल्यू पे 2 डालते हैं, x के जगह पे 2 प्लेस करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। और अगर जब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब वो एक्सप्रेशन क्या था, इसका फैक्टर था। इस पॉलिनॉमियल का वो क्या है, फैक्टर है। और जब वो इसका फैक्टर है तो फिर इसी क्वेश्चन में ऐड करता है यूज़ दिस टू फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तो मतलब हमको जब प्रूफ हो ही गया है कि ये इसका फैक्टर है तो इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं करके क्या करेंगे, पहले उससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। आपको डिवीज़न आता है, इसको 3x से करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 3x इंटू 2 6x, साइन चेंज कर देंगे ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 5x, x आ जाएगा माइनस 2। अभी हम x को 1 से करेंगे ना, यहाँ जो साइन होता है वही साइन यहाँ लगता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते हैं। और फिर हम यहाँ अच्छे से लिख देते हैं कि 3x² माइनस 5x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं ना, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं है कुछ, इसको हटा देते हैं। तो हमने अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया ना, मल्टीपल्स के फॉर्म में लाया ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 था। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, तो उस चीज़ को आप खुद से बनाओगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और इस एक्सप्रेशन को कह रहा है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जानते हो आप कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, अगर आपको किसी को x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो आप इसको 0 के इक्वल करो, x का वैल्यू 1 आ जाता है, उसको उसमें डाल दो, जो आ गया वो रिमाइंडर है। ठीक है, यही है रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम था कि अगर किसी रिमाइंडर, अगर जब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब वो उसका फैक्टर था। जैसे ये एक्सप्रेशन है, अगर आप इसमें 1 डालते हो तो ऑब्वियसली ये डालने पे 1 रिमाइंडर देगा, और अगर ये रिमाइंडर ही 0 दे दिया मतलब ये उसका फैक्टर बन गया। मतलब फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल केस है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, मतलब हम अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे इसमें, इस पॉलिनॉमियल में हम अलग अलग वैल्यूज़ एंट्री लेंगे और फिर देखते हैं कि किस वैल्यू को डालने से ये रिज़ल्ट हमारा 0 आता है। एक बार हम ट्राई करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, हमने x को 1 लिया, हम पुट करते हैं 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। लेट से क्या आता है, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, आ गया 0। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत 1 से हम लोग जनरली करते हैं, इसलिए हमने 1 से किया और 1 पे ये सेट कर गया। हो सकता है आप 1 पे लेते दूसरा एक्सप्रेशन होता, सपोज़ यहाँ पर +1 नहीं, -1 नहीं, -2 हो जाता, फिर तो यहाँ -2 आ जाता, तब तो नहीं हो पाता 0। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको अलग अलग एंट्रीज लेके ट्राई करते जाना है, जिस वैल्यू पर आ जाए 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस, लिखेंगे यहाँ पर f1 इक्वल्स टू 0, मतलब f पे जब फंक्शन में हम लोग 1 डाला तो 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 क्या है,
इज़ अ फैक्टर। पहले आप लिख सकते हो समझने के लिए कि x इक्वल्स टू 1 पे काम किया तो 1 को इधर भेजेंगे तो x माइनस 1 और वही इस पॉलिनॉमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब आप फैक्टर ऑब्टेन कर लोगे तो फिर आप उस एक्सप्रेशन को उस फैक्टर से डिवाइड करोगे। ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसके वैल्यू को डालने पे 0 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो फैक्टराइज करने के लिए अब हम उसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, तभी तो आएगा ना 2x क्यूब, तो 2x क्यूब। फिर सेकंड से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ताकि कट जाए, और फिर ये 2 प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये सबको कॉपी कर देना है। फिर x को हम यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस लगाएंगे, और फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से करेंगे, तभी तो 3x स्क्वायर आएगा ना। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से 2x माइनस हुआ तो क्या आ गया, x माइनस 1, और जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है x माइनस 1, और ये हमारा रिमाइंडर 0, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं ना। तो अब हम अपने डिविडेंड को, हमारा डिविडेंड क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। हम अपने डिविडेंड को लिख सकते हैं ना डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये फर्दर और भी स्प्लिट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो x माइनस 1, फिर यहाँ पर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, और आप x माइनस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। आप देखो कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है डिविडेंड, ये 3 फॉर्म्स के मल्टीपल में आ गया। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपका टर्न है कि आप अपने बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज 8B और 8C खुद से सॉल्व करोगे, और कल की तरह आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। थैंक यू।